वेलकम टू स्टडी बुद्ध। आज है 22 मई 2024 और हम 22 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आप इस वीडियो का PDF इसके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन नंबर ए है त्साई इंग वेन, ऑप्शन नंबर बी है लाई चिंगते, ऑप्शन नंबर सी है एंटनी जे ब्लिंकन एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाई चिंग ते। कौन है? लाई चिंग ते। ये कौन है? लाई चिंग ते। इसका दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाई चिंग ते। हु इज दिस? लाई चिंग ते। तो वह त्साई इंग वेन की जगह लेंगे। किसकी जगह ले लेंगे? त्साई इंग वेन की जगह लेंगे। ही विल रिप्लेस चाई इंग वेन। अब देखते हैं ताइवान। तो ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। और ताइवान की जो स्थापना दिवस कब है? 10 अक्टूबर 1911 यानी 10 अक्टूबर 1911। और ताइवानी करेंसी क्या है? ताइवानीज डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन NS-25 मिशन के चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट और दूसरे भारतीय बन गए हैं? Who recently became the first Indian space tourist and a second Indian to reach space as part of crew of the NS-25 mission? ऑप्शन नंबर ए है मिशेल एंजेल, ऑप्शन नंबर बी है सिल्वेन चिरोन, ऑप्शन नंबर सी है गोपी थोटाकुरा, ऑप्शन नंबर डी है कैरोल स्कॉलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपी थोटाकुरा। दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोपी थोटाकुरा। हु इज दिस? गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा ने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट और दूसरे भारतीय बन गए हैं। गोपी थोड़ा बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट एंड द सेकंड इंडियन टू रीच स्पेस एज पार्ट ऑफ द क्रू ऑफ अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन। गोपी थोटाकुरा के अलावा एस्ट्रोनॉट क्रू में मेंशन एंजल, सिल्वेन चिरोन, केनेथ एलएस, कैरोल स्कॉलर और पूर्व वायुसेना कैप्टन एड डॉयट शामिल थे। इन एडिशनल टू गोपी थोटाकुरा, द एस्ट्रोनॉट क्रू इंक्लूड मेसन एंजल, सिल्वेन चिरोन और केनेथ एलएस, कैरोल स्कॉलर and former Air Force Captain Ed Dwight। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? When was National Anti-Terrorism Day 2024 celebrated recently? ऑप्शन नंबर है 13 मई, ऑप्शन नंबर बी है 15 मई 15 में, ऑप्शन नंबर सी है 17 मई 17 में एंड ऑप्शन नंबर डी है 21 मई यानी 21 में। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 21 मई। तो अब देखते हैं मई में अब तक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। तो 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को मनाया गया था वर्ल्ड ट्यूनर डे, 3 मई को मनाया गया था प्रेस फ्रीडम डे और 4 मई को मनाया गया था कोल माइनर डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर डे और 5 मई को मनाया गया था वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी
जो मई का पहला रविवार होता है। और 6 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को मनाया गया था वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। और 7 मई को ही वर्ल्ड आस्थमा डे भी मनाया गया था, जो मई का पहला मंगलवार था। 8 मई को मनाया गया था वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे। और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया गया था। 9 मई को मनाया गया था महाराणा प्रताप की जयंती। और 10 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल ऑर्गानिया दिवस या इंटरनेशनल ऑर्गानिया डे। और 11 मई को मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। और 12 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस यानी इंटरनेशनल नर्सिंग डे। और 12 मई को ही मदर्स डे या मदरहुड डे भी मनाया गया था। और 15 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल फैमिली डे। और 16 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। और 17 मई को मनाया गया विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यानी वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ठीक है। और 18 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और 18 मई को ही वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया गया था। और 20 मई को मनाया गया था वर्ल्ड बी डे। ये हो गए मई में अब तक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री श्री रविशंकर को किस देश में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है? इन विच कंट्री डिड श्री श्री रविशंकर रिसीव्ड द फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प commemorating the 200th year of Indian origin Tamils? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, एंड ऑप्शन नंबर बी है बांग्लादेश, एंड ऑप्शन नंबर सी है डी है श्रीलंका, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। क्या है, सॉरी श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? हु हैज रिसेंटली बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? ऑप्शन नंबर है अयतुल्ला अली खमेनेई, ऑप्शन नंबर बी है इब्राहिम रईसी, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद मुखबर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद मुखबर। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद मुखबर। ये कौन है, मोहम्मद मुखबर। तो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। इस हादसे में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत हेलीकॉप्टर में सवार अन्य लोगों की भी मौत हो गई। इन दिस एक्सीडेंट ईरान फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान एंड अदर पीपल ऑन बोर्ड द हेलीकॉप्टर आल्सो डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूसरी बार इटालियन ओपन सिंगल का खिताब किसने जीता? Who recently won the Italian Open singles title for the second time? ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ऑप्शन नंबर बी है निकोलस जैरी, एंड ऑप्शन नंबर सी है नोवाक जोकोविच, एंड ऑप्शन नंबर डी है राफेल नडाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। कौन है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ये कौन है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो जर्मन टेनिस स्टार अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने चिली के निकोलस जैरी को सीधे सेटों में 6-4, 7-5 से हराकर अपना 8वां मास्टर्स खिताब जीता। जर्मन टेनिस स्टार अलेक्जेंडर ज्वेरेव won his 8th मास्टर्स टाइटल बाय डिफीटिंग चिलीज निकोलस जैरी 6-4, 7-5 इन स्ट्रैक सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में
नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन द मेन जेवलिन थ्रो इवेंट एट द रिसेंट फेडरेशन कप 2024? तो ऑप्शन नंबर ए है रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी है कांस्य पदक यानी सिल्वर मेडल, ऑप्शन नंबर सी है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो नॉन ऑफ दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। क्या है? गोल्ड मेडल। इसमें ये मिस प्रिंट हो गया है, कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। क्या है? ब्रॉन्ज मेडल। क्या है? ब्रॉन्ज मेडल। इसका सही आंसर क्या है? स्वर्ण पदक। भारतीय एथलेटिक नीरज चोपड़ा ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपना दबदबा जारी रखते हुए 82.27 मीटर के मामूली प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा continued his prominence in the men's javelin throw event at the prestigious Federation Cup 2024 in Bhubaneswar, Odisha, winning the gold medal with a modest effort of 82.27 मीटर। डीपी मनु ने 82.06 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक जीता। डीपी मनु won the silver medal with an effort of 82.06 मीटर, जबकि उत्तम बाला साहेब पाटिल ने 78.39 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक हासिल किया। While उत्तम बाला साहेब पाटिल won the bronze medal with an effort of 78.39 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थाईलैंड ओपन 2024 में चीन को हराकर किसने खिताब जीता? Who recently won the title by defeating China in Thailand Open 2024? ऑप्शन नंबर ए है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और ऑप्शन नंबर बी है चिराग शेट्टी एंड ऑप्शन नंबर सी है चेन बो यांग, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त दोनों। यानी कौन कौन से हैं? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों हैं। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने प्रतिष्ठित थाईलैंड ओपन टूर 2024 पुरुष युगल में 19 मई 2024 को फाइनल मुकाबले में चेन बो यांग और ली यू ई की चीनी जोड़ी को 21 मिनट तक चले मैच में 21-15 और 21-15 के स्कोर से हराया। द इंडियन बैडमिंटन पेयर ऑफ सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी won the prestigious Thailand Open 2024 men's double final on May 19, 2024, defeating the Chinese pair of Chen Bo Yang and Liu Yi with a score of 21-15 and 21-15 in a match the latest 21 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CII के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ CII? ऑप्शन नंबर ए है आर दिनेश, ऑप्शन नंबर बी है राजीव मेनानी, ऑप्शन नंबर सी है संजीव पुरी एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संजीव पुरी। हु इज दिस संजीव पुरी? ये कौन है? संजीव पुरी ITC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय पुरी को 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। संजीव पुरी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ITC लिमिटेड हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री फॉर 2024-25। पुरी को बिजनेस टुडे से सर्वश्रेष्ठ CEO पुरस्कार और एशियन सेंटर फॉर
कॉरपोरेट गवर्नर एंड सस्टेनेबिलिटी से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड जैसे पुरस्कार प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता? हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द रिसेंट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024? ऑप्शन नंबर ए है ब्रेना क्लार्क, ऑप्शन नंबर बी है आइसेल ओंडेर, ऑप्शन नंबर सी है सिला एंगुलो, ऑप्शन नंबर डी है दीप्ति जीवनजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति जीवनजी। भारतीय पैरा एथलेटिक्स दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की T20 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इंडियन पैरा एथलीट दीप्ति जीवनजी won the gold medal in the women's T20 400 meters event at the World Para Athletics Championship 2024। दीप्ति ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। दीप्ति हैज वन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल और 55.07 सेकंड का नया विश्व रिकॉर्ड समय भी बनाया। एंड आल्सो गेट सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम ऑफ 55.07 सेकंड्स। आइसेल ओंडेर ने 55.19 सेकंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया। तो आइसेल ओंडेर won the silver medal with a time of 55.19 सेकंड, जबकि एक्वाडोर की सिला एंगुला ने 56.68 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। वाइल एक्वाडोर लिंजा सिला एंगुला won the bronze medal with a timing of 56.68 सेकंड। ये हो गए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।